ये देखिएगा जी, भगत जन, ये अपना छोटा सा दरबार है। ये गुरु गोरखनाथ जी विराजमान है, और ये हनुमंत जी, और ये माँ कालिका, और ये माँ दुर्गे। शिव पुराण अध्याय शुरू कर रखा जी। यहाँ शिवपुरी कथा होने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्ण करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताएंगे, जिसमें सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी कहने लगे, मुने सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं, और प्रत्येक पूर्वक देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रहने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन में से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और सिमरण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रशांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडल तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदनों व आकृत से और चारों ओर ध्वजा पताका लहराकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सबके प्रकाश से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तुमसे आनंद का विधान करने वाली हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचकों के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनाने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान की ही रखने चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली हो। उस पुराण विदान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईश्वर पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करने 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा
सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से आवश्यक पाकर लोग मन मूत्र का त्याग कर सके। हर हर महादेव। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को शोर करा लेना चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही उन दिनों प्रेतक पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्यकर्म स्वयं से ही कर लेना चाहिए। व्यक्ति के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो, कथा में आने वाले विघ्नों की निष्कृत करने के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भावना से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो व्यक्ति और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 शिकारों से युक्त हो, स्त्री में आस्थित रहते हों और पाखंड पूर्वक बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रहण एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति पूर्वक वत्स होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं उदय गुण शून्य होते हैं, वो ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनाने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनाओ। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित है उनका हर हर महादेव, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अंत उन्हें कथा सुनाने की इच्छा से स्वयं लोगों को पहले भक्तों दिशा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनने, उनको ब्राह्मण जैसे रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो, यह पुराण की समाप्ति उत्पाद के करने के शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा स्मरण का नियम सुलेख पूर्वक कर सके वैसे ही करना चाहिए। अग्रिष्ट अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा वो पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अभिषेक कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा अनुसार व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि छल विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथा व्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा आर्थिक उदारता, इन सद्गुणों का सदा अपनाए रहे। श्रोता विश्वात्मक हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। हर हर महादेव।